मतलब नॉर्मली ट्रैक्टर 2 मोड्स में आते हैं CRD, ठीक है। हमारा जो ट्रैक्टर है वो 3 मोड में आता है। अच्छा, ठीक है। जे P पे पावर मोड है, N पे नॉर्मल है, E पे इकोनॉमिकल मोड है। ठीक है। जे सिस्टम लगाओ जहाँ से आप मतलब ट्रैक्टर की टॉर्क को कम और ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ मलोट किसान मेले के अंदर। और दोस्तों मेरी नजर पड़ी हुई है सोलिस ट्रैक्टर 6524 4x4 CRDI ट्रैक्टर। दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर ऐसी क्या खासियत है, पूरी स्पेसिफिकेशन रिव्यू करूंगा ट्रैक्टर का। आज मैं जो है कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। जैसे क्या CRDI निकाला है यानमार सोलिस ने जो है। जी सर। तो सर इसकी लाइटें का लुकिंग में देख रहे हैं। सबसे पहले लाइटों की शुरुआत करते हैं हम। जी, जी, ये ट्रैक्टर CRDI निकाल दिया है। जी सर। तो CRDI निकालने का सबसे पहले क्या कारण था, ये बताइए थोड़ा सा। जी सर, एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने अभी इंडिया गवर्नमेंट ने मतलब BS जो 6 गाड़ियां आई है उसी टेक्निक को मतलब ट्रैक्टरों में कंटिन्यू किया है कि ट्रैक्टरों में BS3 को जो टर्म को बंद करके BS4 टर्म जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो गवर्नमेंट ने मतलब जो अपनी गाइडलाइंस दी थी उसी के अकॉर्डिंगली कंपनियों को ट्रैक्टर डिजाइन करने पड़े थे। तो इसीलिए हमारी सोलिस कंपनी ने सबसे पहले मतलब जो सोलिस CRD मॉडलों में लॉन्च कर दिया है। अच्छा, ये हमारा जो ट्रैक्टर है ये 6524 CRD ट्रैक्टर है। अच्छा अच्छा, अब बात कितने सिलेंडर में है सर? ये 4 सिलेंडर में है सर। अच्छा, इंजन की क्या क्वालिटी है सर इसकी जो है? इसका इंजन जो है वो कंपनी का अपना ही डिजाइन किया हुआ, अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग है जी। और 4 सिलेंडर का इंजन है। इसका 107 सीसी का बोर है इंजन का, ठीक है, और 128 सीसी का स्ट्रोक है इंजन का। अच्छा, टॉर्क क्या है सर इस ट्रैक्टर की जो है? इसकी सर जो टॉर्क है 270 न्यूटन मीटर की टॉर्क है सर। अच्छा अच्छा जी सर। ट्रैक्टर की बात करते हैं डीजल सेवर के बारे में। जी सर। कहते हैं कि डीजल सेवर ट्रैक्टर है ये। जी, जी। तो कंपनी ने जो है डीजल सेवर के मामले में क्या बदलाव किए हैं जो है? इसमें सर एक्चुअली क्या है, कंपनी ने मतलब जैसे आपने और ट्रैक्टर देखे होंगे इस हॉर्स पावर में जी, तो नॉर्मली सभी कंपनी क्या करती है कि ट्रैक्टर का जो बोर स्ट्रोक है वो उसको नहीं बढ़ाती जी। ठीक है। हमारी कंपनी ने क्या किया है, इसमें बोर स्ट्रोक को बढ़ाया है, ट्रैक्टर को विदाउट टर्बो जी, ठीक है, विदाउट टर्बो ही 65 हॉर्स पावर तक मतलब ये अपने इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है जी। जिसकी वजह से ट्रैक्टर में मतलब और एडिशनल चीजें नहीं करनी पड़ी जी, ठीक है। और वो मतलब इंजन स्ट्रोक पावर, इंजन का बोर और स्ट्रोक बढ़ाने की वजह से ट्रैक्टर में मतलब वो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से जो कम मतलब डीजल से ज्यादा अच्छा काम करता है, जैसे कि टॉर्क ज्यादा दे रहा है। जी जी। अब बात करते हैं सर इसके हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। जी सर। तो हाइड्रोलिक में कितना सुधार किया है कंपनी ने और क्या क्या इसमें जो CRDI में सुधार किए हैं हाइड्रोलिक में जो है? जो इसकी जो सर जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो सारा कंपनी का अपना ही डिजाइन किया हुआ। अच्छा, ठीक है, अपना ही इन हाउस बिल्ट किया हुआ सिस्टम है। ठीक है जी। तो इसमें मतलब कुछ ये नहीं है कि जैसे कुछ और बाहर से कंपनियों से ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है जी। ठीक है। इसमें ADDC हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है जी। तो इसमें आप जैसे इसको देखेंगे, चला के देखेंगे, आपको उठा के दिखाएंगे तो जो विदाउट जर्किंग, ठीक है, बड़ी स्मूथली हाइड्रोलिक को ऊपर उठाएगा, स्मूथली हाइड्रोलिक को नीचे ऊपर करेगा जी। कस्टमर जब भी इसको खेत में चलाएगा तो ट्रैक्टर मतलब विदाउट कोई जर्किंग, खेत में बिना किसी इंप्लीमेंट को ऊपर नीचे डाउन करे हुए मतलब एक स्मूथ ट्रैक्टर को हम चला सकते हैं। ठीक है। जिससे ट्रैक्टर की मतलब परफॉर्मेंस और बेटर हो जाती है जी जी जी। और इसकी 2500 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है सर। 2500 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी है सर। अच्छा, लोड के मामले में सर ट्रैक्टर कैसा है जो है? लोड के मामले में सर सबसे अच्छा है। हमने मतलब फील्ड में जैसे रिव्यू किया है कस्टमर का, वो मतलब अच्छा रिव्यू आया है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का मतलब अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है मार्केट से जी। ठीक है। उसी हिसाब से मतलब हम इसमें जो भी कस्टमरों को दिया है वो सभी खुश है इससे जी। अब बात करते हैं सर, देखो डीजल के दाम दिन रात बढ़ रहे हैं जी सर। किसान भी चाहता है कि डीजल कम से कम ट्रैक्टर वाला मुझे मिले जी सर। क्या घंटे में इसका जो लोड पर ट्रॉली पर ले लें या रोटावेटर पर ले लें, सुपर सीटर पर ले लें, क्या लोड है सर? हमने मतलब ट्रॉली उस पे जो स्ट्रॉ रीपर रहता है तूड़ी बनाने वाली, उसके ऊपर चलाया था जी। ठीक है। 2.25 लीटर तेल में, ठीक है, ट्रैक्टर ने ट्रॉली को भर दिया था। इसी एरिया की ये बात है, रोड एरिया में, ठीक है। वो कस्टमर का ही मतलब वो कस्टमर का हम आपको वो भी अगर चाहिए किसी को कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे मतलब, क्योंकि क्या है कि ये ट्रैक्टर मतलब इंजन को ओवरलोड नहीं होता, बड़ा ट्रैक्टर है, इसमें मोड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा अच्छा मतलब आउटपुट देता है, बैकअप पावर अच्छी रहती है, जिसकी वजह से ये कम डीजल में अच्छा काम कर रहा है। अब सर बात करते हैं जो है, जैसे 4 ड्राइव दिया है जो है जी सर, मतलब जो है बड़े पहिए इसके अंदर दिए हैं और पावर स्टीयरिंग है इसका जो है जी सर। तो जैसे क्या किसानों के अंदर भ्रांतियां हैं कि छोटे टायर वाला जो ट्रैक्टर होता है वो तेल कम खाता जी सर,
और इस बार इसके बारे में बताइए, आपकी क्या क्या आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब जो जितने ट्रैक्टर के मतलब डिजाइन के हिसाब से ट्रैक्टर में जो टायर फिट रहेंगे उसी हिसाब से आगे के टायर रहेंगे। ऐसा कुछ छोटे ट्रैक्टर में छोटे टायर लगेंगे, बड़े ट्रैक्टर में बड़े। जैसे आपने पीछे देखे 16/9 के टायर है, आगे 9 पे 5 20 24 के ही रहेंगे। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, मतलब जो पहले वैसे कस्टमरों में जो एक भरमसा बना हुआ है कि पता नहीं शायद ट्रैक्टर को कम उसमें कम तेल पिएगा छोटे टायर वाला, ऐसा कुछ नहीं रहता है जी। ठीक है, इसी ये ट्रैक्टर मतलब ज्यादा, इससे क्या है कि इसका कांटेक्ट एरिया बढ़ जाता है जी। ठीक है, जिससे ग्रिप अच्छी मिलती है, ट्रैक्टर स्लिप नहीं करता। ठीक है, स्लिप नहीं करेगा, ट्रैक्टर अपनी आउटपुट अच्छी देगा खेत में जाके, वो चीज है इसका, ये बेनिफिट है। जैसे आपको फ्रंट एक्सल के बारे में थोड़ा बता, कंपनी का ही डिजाइन किया हुआ अपना ही मतलब फ्रंट एक्सल है, जिसमें जो क्या है कि ये स्ट्रेट एक्सल है। ठीक है, इसमें इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मिट्टी या कुछ भी नीचे मड नहीं इसमें जाम होती। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर जो बिल्कुल मतलब सील्ड हिस्सा है। अच्छा, फ्रंट एक्सल है, इसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो इसलिए मिट्टी वैसे ऑब्वियस सी बात है कि वो इसमें नहीं जाएगी। और उसके साथ ही जो कंपनी मतलब हर मॉडल में साथ में जो मड गार्ड देती है ट्रैक्टर में आगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल, जिसकी जैसे सेफ्टी भी है, एडजस्टेबल कर सकते हैं इसे। हाँ, इसको एडजस्टेबल भी है। और दूसरा, जैसे आप ट्रैक्टर को टर्न करेंगे, ठीक है, एक रेडियस पे जाके जो अपने आप रुक जाता है। ठीक है, उसकी सेफ्टी के लिए ये रखा है। ठीक है, बिल्कुल वो चीज है। अब सर बात करते हैं इसके लाइटों के बारे में, जो है तो लाइट सिस्टम जो दिया गया है इसका, मैं आपको ये बहुत बेहतरीन लुक के साथ दिया गया है, इसके बारे में सर बताइए। जो एक्चुअली क्या है, जे मतलब अभी तक किसी कंपनी ने जे एलईडी गाइडेड लैंप नहीं दी है किसी ट्रैक्टर में। जे हमारी ही इकलौती कंपनी है इंडिया में जो जे एलईडी दे रहे हैं। जी जी, इसका मतलब बेनिफिट क्या है कि आपने एक तो देखा होगा कि इसकी विजिबिलिटी दूर तक रहती है, आप दूर तक देख सकते हैं रात में कहीं पे। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में, बारिश जहाँ सर्दियों में धुंध पड़ती है, उसकी वजह से उसकी आगे लाइट खिलर जाती है। बिल्कुल, ये जो ऐसी लाइटें हैं, ये आगे जाके खिलरती नहीं है। ठीक है, एक ही जगह इसका मतलब फोकस रहता है, इसकी वजह से कस्टमर को मतलब रात को अंधेरे में, बारिश में चलाने में और बेहतर मतलब आगे दूर तक दिखाई देता है। वो इसका फायदा है, इसीलिए कंपनी ने ये इस चीज को मतलब ट्रैक्टरों में लगाया है। अब सर बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। जी सर, ये डिजाइन सर मैंने ट्रैक्टरों में और में नहीं देखा, केवल सोलिस यानमार में है। जी जी सर, इस डिजाइन के बारे में बताइए सर, ये कैसे डिजाइन किया है? एक्चुअली सर हमारा जो है जो एरोडायनामिक डिजाइन है। अच्छा, ठीक है, इसको मतलब इस डिजाइन से शेप किया गया है इसको कि इसमें मतलब किसी तरह की आगे से जो हवा इसमें जा रही है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएटर में एंटर हो। ठीक है, और जो साइड में हवा ना जाए जिससे कस्टमर तक हीट ना जा रही। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम। ठीक है, एक यहाँ से और यहाँ से 2 साइडों से ठीक है, 6 साइड से मतलब इसमें हवा एंटर करती है। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या रहता है कि जैसे आप गर्मियों में ट्रैक्टर देखते हैं कि आपने देखा होगा कि इंडिया में कितनी गर्मी पड़ती है, उससे क्या रहेगा कि इसमें जब भी मतलब हवा एंटर करेगी वो 6 साइड से एंटर होके पूरे रेडिएटर को कवर करके, पूरा रेडिएटर इसका मतलब सील कर रखा है। जितनी भी हवा जाएगी वो उसके अंदर से होके निकलेगी, ताकि गर्मियों में मतलब इसका टेम्परेचर, जैसे गर्मियों में हम थ्रेशर पे यूज करते हैं, थ्रेशर पे यूज करते हैं, धूल लग ना जाए। हाँ, ठीक है, उस चीज के लिए मतलब इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा हवा एंटर करे इसमें। और दूसरा, ट्रैक्टर को वो उसका बेनिफिट हो, उसका बेनिफिट वो ही है कि ट्रैक्टर गर्मियों में भी ज्यादा हीट एरिया में चलता है तो वहां पे ट्रैक्टर का टेम्परेचर नहीं ऊपर उठता, उसका ये बेनिफिट है। तो उसका एक मैं आपको और बता देता हूँ, इसका बोनट खोल के। अच्छा, जैसे आपने ये देखा, ठीक है, इसको आगे से पूरा कंपनी ने मतलब खाली रखा है। अच्छा, और ट्रैक्टरों में देखा होगा जहाँ पे बैटरी होती है। बिल्कुल, ठीक है, तो उससे आधे रेडिएटर तो वैसे ही कवर हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कंपनी ने मतलब इसको ये पूरा साफ हो रखा है। अच्छा, तो उसका जिससे ज्यादा हवा एंटर होती है। आप ये देख लीजिए इसको, रेडिएटर की जो बिल्कुल ठीक है सील कर रखा है इसको रेडिएटर को पूरा। बिल्कुल, जो आगे की हवा है वो जहाँ पूरे रेडिएटर से निकले। बिल्कुल, ठीक है। और आपने ये देखिए तो कस्टमर की सुविधा के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि किसान भाई हमारे मतलब खेत में चलाते हैं, तो वो इतना कई बार नहीं पता चलता, तो इसमें उनका रेडिएटर की सेफ्टी के लिए, ठीक है, इसको आगे से सेफ्टी के लिए जाली दे रखी है। आपको कुछ भी हो, आपको इसको यहाँ से खोलकर कभी भी अपना खोल के साफ करके रेडिएटर आपकी सेफ्टी बन जाती है। अच्छा, कितने एचपी में ट्रैक्टर है अपना सर ये? सर ये 65 हॉर्स पावर में है। 65 हॉर्स पावर का अपना CRDI ये जो है इंजन के अंदर ट्रैक्टर है। जी सर। अब बात करते हैं सर इसके जो है ये लुक जो दिया है कंपनी ने जो है चढ़ने का जो है, ये बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे एकदम। जी सर। तो सर और
कंफर्टेबल दिया है, काफी खुला हुआ सिस्टम है इसके अंदर जो है, काफी स्पेस दिया गया। इसके बारे में सर बताइए जो है हैंडल और स्पेस के बारे में। जी सर, एक्चुअली क्या है, जैसे आपने और पहले देखे होंगे ट्रैक्टर कि उसमें कस्टमर जब जो भी मतलब ड्राइवर चलाने वाला रहता है उसको आपने देखा कि उसको थोड़ा मतलब टाइट जगह रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको बैठने के लिए थोड़ा सेफ मतलब कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाता। तो उसी चीज को डिजाइन करने के लिए, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने ये सारा सिस्टम ऐसे बनाया कि आपने जो देखिए मतलब कितना ही स्पेस दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। और एक सारा ही स्पेस मतलब आप देखिए एक पूरा वो समतल है, ठीक है। इसमें वो इसीलिए कि कस्टमर जो भी चलाएगा, जो भी ड्राइवर चलाएगा या कोई भी मतलब जिम्मेदार बड़ा इसको चलाएगा, तो उसको सेफ्टी और उसको मतलब थोड़ा आरामदायक बन लगे। अच्छा, फीलिंग तो सर ऐसी आ रही है बिल्कुल जैसे गाड़ी चलाने में। आप एक बार बैठ के जैसे आप बैठे हैं, आप ही बता सकते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छा लगा सर, जैसी गाड़ी में फीलिंग होती है ना, बिल्कुल गाड़ी जैसी फीलिंग है, बिल्कुल गाड़ी जैसी फीलिंग है। जी जी। और आपने जो स्टेप देखे, आपको ऊपर जाने और नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं है। और सर मुझे लग रहा है ये हमारे पैरों में हिटिंग ना जाए मिट्टी, ये चीज इसीलिए है, जैसे आपको मैं पहले बता रहा था कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो उसकी जितनी भी हवा अंदर एंटर करेगी, अच्छा, वो पैरों को ना अट्रैक्ट कस्टमर के लगे। अच्छा, कस्टमर के मोस्टली क्या रहता है, गर्मियों में कस्टमर के पैरों में हवा बहुत लगती है। अच्छा, ठीक है। उस चीज को रोकने के लिए वो आगे से जो जितनी भी इसमें हवा एंटर करेगी, वो जहां से सारी बाहर निकलेगी। अच्छा, इंजन की जो हीट है, अगर वो थोड़ी बहुत ही रहती है तो उसको ये रोकने के लिए, ठीक है, वो नीचे जाएगी। ठीक है। उससे मतलब क्या है कि जहाँ पे जो भी ड्राइवर इसको चला रहा है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, उसकी सेहत का ध्यान रखते हुए बिल्कुल ये सारा चीज को डिजाइन किया गया है। बिल्कुल जी। और सर बात करते हैं जैसे क्या ये छतरी दी गई है, जी जी, मुझे लग रहा है कि छतरी के इसके कुछ पलटे वगैरह ना, इसके कुछ फायदे हैं। जी जी जी, इसका मेनली आरओपीएस सिस्टम बोलते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब एक तो ये है कि इसको इस हिसाब से आपने बाहर देखा होगा, बाहर भी लोग लगवाते हैं, बिल्कुल थोड़ी छोटी टाइप की होती है जी, ठीक है, उसका साइज छोटा रहता है, उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते जी। इसको आप देख सकते हैं, एक तो इसका साइज पूरा बिल्कुल पूरा बड़ा साइज, जहाँ पे भी बैठेगा उसको भी मतलब धूप से, हवा से, मतलब पानी से उसको भी मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, उस चीज को देखते हुए रखा है। और दूसरा क्या है, आपने जैसे देखा होगा कि इसको अगर आपको मतलब पीछे करना है इसको, तो वहां से आप इसको एडजस्ट करके, ठीक है, पिन को निकाल के आप इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, कुछ आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, वो चीज को मतलब ऐसा ही डिजाइन किया गया है। जी जी सर। अब बात करते हैं सर इसके गियर के बारे में। जी सर। कितने गियर रिवर्स दिए हैं, कितने फॉरवर्ड दिए गए हैं? ये हमारा सर 65-24 मॉडल है जो, इसमें क्या है कि 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और इसमें 24 स्पीड है जी, ठीक है। उसमें मतलब 12 गियर इसमें फॉरवर्ड आगे में, 12 ही रिवर्स पीछे में भी, 12 आगे में भी, वो जो शटल लीवर दे रखा है जी, ठीक है। ये 3 स्पीड ट्रैक्टर है, ठीक है। इसमें क्या है, हाई लो मीडियम 3 स्पीडें हैं जी, ठीक है। और जो 3 स्पीड हाई लो मीडियम 4 के इसके मेन रेंज गियर है जी, और जो फॉरवर्ड और रिवर्स यहीं से है। अच्छा, ठीक है। आप इसको आगे करेंगे तो जो आगे चलेगा फॉरवर्ड साइड, पीछे करेंगे तो जो रिवर्स पीछे साइड चलेगा। बिल्कुल जी सिस्टम। अच्छा, इसका मतलब जो गियर है, ठीक है। और इसमें जैसे इंडिपेंडेंट क्लच आपने देखा है, ये इंडिपेंडेंट क्लच दे रखा है। क्या काम करता है सर? ये पीटीओ इंडिपेंडेंट क्लच है, जो पहले आपने देखा होगा कि जो नॉर्मली ट्रैक्टरों में क्या है कि उसमें ड्यूल क्लच होता है। अच्छा, ये हमारा डबल क्लच सिस्टम लगा हुआ उसमें, इसमें 2 क्लच है, जो इसको इंडिपेंडेंट क्लच बोलते हैं, पीटीओ इंडिपेंडेंट जी जी, ठीक है। तो इसके क्या है कि आप पहले देखा होगा कि एक ही पेडल में बहुत 2 फंक्शन होते थे जी जी। इसमें ये जो क्लच पेडल है, इसको आप पैर से प्रेस करेंगे तो आपका ट्रैक्टर वर्किंग करेगा आगे पीछे। अच्छा, तो इसको आप यहाँ से सिस्टम को करेंगे तो यहाँ से आपका पीटीओ मतलब जो भी इंगेज डिसएंगेज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऊपर जाके दिखा सकते हैं इसमें ये जितना भी जो इसका मीटर है, ये क्या दिखाना थोड़ा सा, ये डिजिटल मीटर लगा रखा है। डिजिटल मीटर का क्या काम है सर? इसका मतलब ये आप देखेंगे जी, इसमें मीटर में आप देख सकते हैं जैसे कि आप इसमें जितने भी इसकी गेजेस है वो सारी डिजिटल है। अच्छा, सीआरडी सिस्टम के रिगार्डिंग इसमें जो भी कुछ होगा, दिक्कत होगी ट्रैक्टर में, अच्छा, वो आपको इस जो इस मीटर में शो करेगी, ठीक है, उसका कोड लगे शो हो जाएगा जी। और मतलब वो आप उसको जहां से देख के बता सकते हैं कि ट्रैक्टर में ये कोड आ रहा है। अच्छा, तो कंपनी जो भी डीलर है उसको तुरंत देख के उसका जो भी मतलब सोल्यूशन होगा वो तुरंत कर सकते हैं। और एक मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ जी, ये क्या है एक्चुअली, मतलब नॉर्मली ट्रैक्टर 2 मोड्स में आते हैं सीआरडी, ठीक है। हमारा जो ट्रैक्टर है वो 3 मोड में आता है। अच्छा, ठीक है। जे पी पे पावर मोड है, एन पे नॉर्मल है, ई पे इकोनॉमिकल मोड है। अच्छा, ठीक है। जे सिस्टम लगाओ जहाँ से आप मतलब ट्रैक्टर की टॉर्क को कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हम रास्ते में जा रहे हैं
तो हम उस टाइम जो है ट्रैक्टर की कम कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कोई छोटा काम है, छोटा इंप्लीमेंट है, तो आप उसको इकोनॉमिकल मोड पर भी चला सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपको जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्रैक्टर जैसे कंपनी बताती है उस पे चलाना है, तो आप उसको नॉर्मल पे, थोड़ी आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आप यहाँ उसको पी मोड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने काम को आराम से कर सकते हैं। जी जी। अब बात करता हूँ सर मैं इसके जो है डीजल टैंक के बारे में। जी सर। तो इसमें कितना डीजल टैंक दिया गया है सर जो है? इसमें सर 65 लीटर का डीजल टैंक है। अच्छा जी, 65 लीटर का डीजल टैंक वो इसी मतलब 65 लीटर का जो टैंक है वो, ताकि जो कस्टमर एक बार फिल कर ले, पूरी दिन भर पूरे आराम से उसको मतलब दोबारा पंप पे ना जाना पड़े। अच्छा, इसीलिए मतलब 65 लीटर का डीजल टैंक दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। इसकी जो है कंपनी गारंटी कितने कवर करती है या वारंटी कितना कवर? इसका सर वारंटी का सिस्टम है जो कंपनी मतलब 5 साल की वारंटी है सर जी। ठीक है, 5 साल की वारंटी है सर। इंजन की, लिफ्ट की, हाइड्रोलिक सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स की। अच्छा। ठीक है, और पीछे रियर ट्रांसमिशन की जी 5 साल की वारंटी है सर। अच्छा। जितना जैसे जो फाइनेंस की क्या सुविधा रहती है सर? फाइनेंस की सर इसकी हर कंपनी में फाइनेंस, हर कंपनी फाइनेंस कर रही है, क्योंकि हमारा जापानीज कंपनी मतलब इंटरनेशनली ब्रांड है। किसी तरह की कोई फाइनेंस का इशू नहीं है किसी को भी। हर मतलब जो भी मार्केट में, चाहे कोई सरकारी बैंक है गवर्नमेंट का, जहाँ कोई प्राइवेट बैंक है, जहाँ कोई फाइनेंस, जो भी फाइनेंस कंपनी है, वो सभी कंपनियां फाइनेंस कर सकती है। वो आप अपने डीलरशिप पे जब जाएंगे, डीलरशिप पे वो आपको उसके बारे में और बता सकते हैं, जहाँ पे आपको नजदीकी डीलरशिप पे जाके पता चल जाएगा। बिल्कुल जी सर। तो किसान भाइयों, आज इतनी बेहतरीन जानकारी मैंने आपको मलोट जो किसान मेले से आपको मैंने आज दी। आपको ये जो है सर ने इतनी बेहतरीन जानकारी इस 4x4 6524 के बारे में ट्रैक्टर की जानकारी दी। CRDI इंजन के अंदर ये ट्रैक्टर है दोस्तों। इसका रिव्यू मैंने आपको पूरी जानकारी आपको दी। आपकी जेब के अनुसार ये ट्रैक्टर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें। मिलता हूं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।